कल हमने सत्संग का भाग 1 सुना था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सत्संग का भाग 2 आरंभ कर रहे हैं, ताकि इस रूहानी विषय को और गहराई से समझ सकें और सतगुरु की शिक्षा को अपने जीवन में उतार सकें। जब रूहानी सफर आगे बढ़ता है, तब इतिहास के पन्ने केवल इतिहास नहीं रहते, वे जिंदा मिसाल बन जाते हैं। फकीरों की जिंदगी किसी किताब में बंद नहीं होती, वह हर युग के साधक को रास्ता दिखाती है। अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया और बुल्ले शाह जैसे फकीर इसलिए याद किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने वही जिया जो संतों ने कहा। उनके शब्द अनुभव से निकले हुए हैं, कल्पना से नहीं। अमीर खुसरो बचपन से ही तेज बुद्धि के थे। इल्म, शायरी, संगीत, हर विद्या में पारंगत। दरबारों में सम्मान, धन दौलत, यश सब कुछ था, पर भीतर एक खालीपन था। वह खालीपन उन्हें निजामुद्दीन औलिया के दर पर ले आया। पहली मुलाकात में ही उनके भीतर कुछ पिघल गया। कहते हैं खुसरो ने सिर झुकाया और वही सिर फिर कभी अहंकार से ऊंचा नहीं उठा। यही कामिल मुर्शिद की पहचान है। वह अहंकार तोड़ देता है, पर व्यक्ति को छोटा नहीं करता, बल्कि उसे असली रूप में खड़ा कर देता है। मन कुंतो मौला फा हाजा अली मौला। खुसरो की वाणी में प्रेम और समर्पण झलकता है। वह प्रेम केवल शब्दों में नहीं, जीवन में दिखाई देता है। निजामुद्दीन औलिया ने कभी उपदेश देकर खुसरो को नहीं बदला। उन्होंने केवल मौन से, दृष्टि से, अपने आचरण से उसे बदल दिया। यही फकीरी की शिक्षा है, कम बोलो, अधिक बनो। निजामुद्दीन औलिया के पास जो भी आता, वो खाली हाथ नहीं लौटता। कोई भूखा आता, पेट भरकर जाता। कोई टूटा हुआ आता, जुड़ा हुआ लौटता। पर वह जोड़ बाहर का नहीं, भीतर का होता। उन्होंने कभी किसी से धर्म नहीं पूछा। उनके लिए हर आत्मा प्रभु की संतान थी। यही सुलह कुल का भाव है, सबके साथ मेल, किसी से विरोध नहीं। एक बार किसी ने पूछा, हुजूर बहिश्त कहाँ है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जहां दिल को सुकून मिल जाए वही बहिश्त है। यह बहिश्त बाहर नहीं, भीतर है। जिस दिन मन शांत हो गया, उसी दिन स्वर्ग उतर आया। बुल्ले शाह की जिंदगी भी इसी सच्चाई की मिसाल है। वे विद्वान थे, पंडितों और मौलवियों के बीच प्रतिष्ठित थे, पर उन्हें चैन नहीं था। जब उन्होंने शाह इनायत को मुर्शिद स्वीकार किया, तो समाज ने उनका विरोध किया। कहा गया, इतना बड़ा आलिम एक माली को गुरु बना लिया। बुल्ले शाह ने उत्तर में कहा, बुल्ला की जाना मैं कौन? यह प्रश्न केवल कविता नहीं, साधना का सार है। जब तक यह प्रश्न भीतर से नहीं उठता, तब तक यात्रा शुरू नहीं होती। मैं कौन हूं? देह, मन, विचार या कुछ और? इस प्रश्न ने बुल्ले शाह को भीतर की ओर मोड़ दिया। उन्होंने सब कुछ खो दिया, पर जो पाया वह अमूल्य था। चल बुल्लिया ओथे चलिए, चित्थे सारे अन्य। वह कहते हैं, चलो वहां चलते हैं जहां सब अंधे हैं। अर्थात जहां बाहरी पहचान, जाति, पद, विद्या कुछ काम नहीं आती, वहां केवल प्रेम चलता है, केवल नाम चलता है। यही वह लोक है जहां आत्मा को चैन मिलता है। इन फकीरों की जिंदगी यह सिखाती है कि सच्ची साधना समाज से भागना नहीं है। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में रहे, बुल्ले शाह गांवों में घूमे, अमीर खुसरो दरबारों में आए जाए, पर भीतर से वे सब मुक्त थे। संसार उनके आसपास था, उनके भीतर नहीं। यही संतों की शिक्षा है, भीतर आ जाता रहो। जब साधक नियमित अभ्यास करता है, तब उसके भीतर भी यही परिवर्तन आता है। धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली पड़ती है। पहले जो बातें बहुत बड़ी लगती थीं, वे छोटी लगने लगती हैं। अपमान, लाभ, हानि, प्रशंसा, निंदा, सबका असर कम होने लगता है। भीतर एक साक्षी जागता है जो सब देखता है पर उलझता नहीं। साईं इत्थे रखिया हीरिये ते उड़िक करे संसार। फकीर कहते हैं, साईं ने हीरा यहीं रख दिया है और संसार बाहर ढूंढता फिरता है। वह हीरा आत्मा है और उसकी चमक शब्द में है। जो भीतर की खान में उतर गया, उसे वह हीरा मिल गया। इस अवस्था में साधक की करुणा स्वतः बढ़ जाती है। वह किसी को नीचा नहीं समझता, क्योंकि उसे हर किसी में वही संघर्ष दिखाई देता है जो उसने स्वयं जिया है। वह उपदेश नहीं देता, बस साथ चलता है। उसकी उपस्थिति ही शांति देने लगती है। एक संत के पास एक व्यक्ति आया, बहुत परेशान। बोला, मन बहुत भटकता है, क्या करूं? संत ने कहा, भटकने दो, तुम देखो। वह हैरान हुआ,
देखने से क्या होगा? संत बोले, जो देखने वाला है वही असली तुम हो। यही दृष्टि धीरे धीरे साधक को भीतर के केंद्र में स्थिर कर देती है। अंततः यह समझ पक्की होती है कि फकीरी कोई वेश नहीं, कोई पद नहीं, कोई पहचान नहीं। फकीरी एक स्थिति है जहां मन झुक जाता है और आत्मा खड़ी हो जाती है, जहां चाह कम होती जाती है और प्रेम बढ़ता जाता है। इसी प्रेम के सहारे साधक आगे की यात्रा करता है। 5 शब्दों की स्पष्टता, भीतर के प्रकाश और ध्वनि का अनुभव और अंततः उस शांति का स्थायी निवास जो कभी छिनती नहीं। जब साधक की अंतर यात्रा गहरी होने लगती है, तब फकीरी केवल ध्यान तक सीमित नहीं रहती, वह जीवन के हर व्यवहार में उतर आती है। अब दया, रहम, हलीमी और खैरात केवल शब्द नहीं रहते, वे साधक की स्वाभाविक अवस्था बन जाते हैं। फकीर कहते हैं, जिसके भीतर नाम बस गया उसके भीतर करुणा अपने आप बहने लगती है, जैसे पहाड़ से झरना फूट पड़े। दया कोई अभ्यास नहीं है, दया आत्मा का स्वभाव है। मन जब शांत होता है तब आत्मा प्रकट होती है। आत्मा का स्वभाव जोड़ना है, तोड़ना नहीं। इसलिए सच्चा फकीर किसी को ठुकराता नहीं, किसी को नीचा नहीं दिखाता। वह जानता है कि हर जीव अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। रहम दिल अंदर साहिब फंसे, बाहर ढूंढे अंधा लोग। जिसके दिल में साहिब बस गया, उसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। बाहर ढूंढने वाला अंधा है, क्योंकि असली दृष्टि भीतर खुलती है। जब भीतर प्रभु का वास अनुभव में आने लगता है, तब दूसरों के दोष दिखने कम हो जाते हैं। साधक पहले स्वयं को देखता है, दूसरों को नहीं। हलीमी, नम्रता फकीरी की पहचान है। जो नम्र है वही ऊंचा उठता है। जैसे वृक्ष फल आने पर झुक जाता है, वैसे ही साधक में जैसे जैसे अनुभूति बढ़ती है, ये उसका अहंकार झुकता जाता है। उसे किसी से अपनी स्थिति साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह जानता है कि जो है वह प्रभु की देन है। एक बार किसी फकीर से पूछा गया, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? उन्होंने कहा, जिस दिन मन को मालिक मानना छोड़ दिया, उस दिन शांति मिल गई। मन को मालिक समझना ही अशांति की जड़ है। फकीरी मन को सेवक बनाती है। सच्चा हज, सच्ची तीर्थ यात्रा, सच्चा काजी, संतों ने इन सब शब्दों को भीतर की यात्रा से जोड़ा है। बाहर के चक्कर लगाने से अनुभव नहीं बदलता, यदि भीतर का केंद्र न बदले। संत कहते हैं, वह काजी कौन सा जो दूसरों के दोष तौले और अपने दोष भूल जाए। सच्चा काजी वह है जो पहले अपने मन का हिसाब करता है। काजी सो जो दिल काबू करे, आपे देखे आपा। जो अपने दिल को काबू में कर ले, वही न्यायाधीश है। दूसरों को सुधारने से पहले स्वयं सुधर जाना, यही फकीरी की शिक्षा है। सच्चा हज भी भीतर है। जब आत्मा 9 द्वारों से ऊपर उठती है, तब वह वास्तविक यात्रा शुरू होती है। संतों ने कहा है, हर सांस का हज करो, हर सांस में नाम को याद रखो। यही निरंतरता आत्मा को ऊपर खींचती है। जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है, तब उसका संसार बदलता नहीं, पर उसका देखने का ढंग बदल जाता है। वही लोग, वही परिस्थितियां, पर प्रतिक्रिया अलग हो जाती है। जहां पहले क्रोध उठता था, वहां अब समझ आती है। जहां पहले शिकायत थी, वहां अब स्वीकार है। एक साधक रोज अभ्यास करता था, पर मन बार बार शिकायत करता। कुछ दिखता नहीं, कुछ सुनाई नहीं देता। एक दिन उसके भीतर से उत्तर उठा, क्या तू शांत नहीं हुआ? क्या तेरी बेचैनी कम नहीं हुई? तभी उसे समझ आया कि परिवर्तन सूक्ष्म होता है। आत्मा धीरे धीरे अपना स्थान लेती है। नाम का प्रभाव ऐसा ही है, वह चुपचाप काम करता है। जैसे दवा शरीर में जाकर बिना आवाज के रोग को ठीक करती है, वैसे ही नाम मन के रोगों को भीतर से काटता है। जो धैर्य रखता है वही इसका फल पाता है। दुनिया में फकीर कम होते हैं, पर जिन पर उसकी छाया पड़ जाती है, उनका जीवन बदल जाता है। फकीर किसी को अपने जैसा नहीं बनाता, वह हर व्यक्ति को उसका असली रूप लौटा देता है। यही उसकी करुणा है। जब दया भीतर उतर आती है, तब सेवा स्वाभाविक हो जाती है। सेवा कोई दिखावा नहीं रहती। किसी की पीड़ा देखकर हाथ अपने आप बढ़ जाता है। साधक ये नहीं सोचता कि सामने वाला योग्य है या नहीं। वह जानता है पीड़ा पीड़ा है और उसका उत्तर करुणा है। अंततः साधक इस समझ पर पहुंचता है कि फकीरी कोई अलग रास्ता नहीं, जीवन का ही शुद्ध रूप है। खाना,
कमाना, परिवार निभाना सब चलता है, पर भीतर एक मौन केंद्र स्थिर रहता है। वहीं से शक्ति मिलती है, वहीं से प्रेम बहता है। यही अवस्था साधक को अगले चरण के लिए तैयार करती है, जहां भीतर के द्वार स्पष्ट रूप से खुलते हैं, शब्द की ध्वनि सघन होती है और आत्मा ऊपर की ओर तेजी से खींचने लगती है। जब साधक अभ्यास में टिकता है, दया और नम्रता उसके स्वभाव में उतर आती है, तब भीतर की यात्रा अपने अगले चरण में प्रवेश करती है। ये वह अवस्था है जहां बात केवल विश्वास की नहीं रहती, अनुभव की होने लगती है। पहले नाम बोझ जैसा लगता था, फिर सहारा बना और अब वह खिंचाव बन जाता है। ऐसा खिंचाव जो आत्मा को अपने मूल की ओर ले जाने लगता है। संत कहते हैं कि देह के 9 द्वार आत्मा को बाहर की ओर बहाते हैं। आंखें रूप में, कान शब्दों में, जीभ स्वाद में, नाक गंध में, हाथ पांव कर्म में, हर द्वार आत्मा को नीचे खींचता है। जब तक आत्मा इन द्वारों में उलझी रहती है, तब तक जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। अभ्यास का अर्थ है इन द्वारों से ऊपर उठना, भीतर के 10वें द्वार की ओर बढ़ना। 9 दरवाजे बंद कर जब भीतर ध्यान टिकता है, तब साधक को पहली बार एहसास होता है कि वह देह नहीं है। देह तो जैसे नीचे छूटने लगती है। यह अनुभव अचानक नहीं आता, धीरे धीरे आता है। पहले क्षण भर के लिए, फिर थोड़ी देर के लिए और फिर स्थिर होने लगता है। इसी अवस्था में भीतर के शब्द स्पष्ट होने लगते हैं। पहले वह बहुत सूक्ष्म होता है, जैसे दूर कहीं घंटी बज रही हो, फिर वह पास आने लगता है। साधक समझ जाता है कि यह कोई कल्पना नहीं, क्योंकि कल्पना थकाती है और यह शब्द शांति देता है। यह शब्द खींचता है, मन को भीतर समेटता है। 5 शब्दों की बात संतों ने इसी अनुभव के आधार पर कही है। ये शब्द बाहर के कानों से नहीं सुने जाते, ये आत्मा की सुनवाई है। जैसे जैसे साधक ऊपर उठता है, वैसे वैसे शब्द की गुणवत्ता बदलती जाती है। कभी बांसुरी जैसी मधुर ध्वनि, कभी शंखनाद, कभी घनघोर नाद, पर हर अवस्था में एक बात समान रहती है, मन शांत होता जाता है। मन को सबसे अधिक डर इसी शांति से लगता है, क्योंकि शांति में उसकी सत्ता कमजोर पड़ती है। इसलिए कभी कभी साधक को भय, संशय, आलस्य या व्याकुलता घेर लेती है। यही परीक्षा की घड़ी होती है। जो इस समय अभ्यास नहीं छोड़ता, वही आगे बढ़ता है। एक साधक ने अनुभव साझा किया कि जब ध्यान गहरा होने लगा, तो बाहर की दुनिया फीकी लगने लगी। पहले उसे डर लगा, मैं कहीं उदासीन तो नहीं हो रहा, पर भीतर से उत्तर आया, उदासीन नहीं, स्वतंत्र हो रहा है। यही अंतर है। फकीरी जीवन से भागना नहीं सिखाती, जीवन को सही दूरी से देखना सिखाती है। जब भीतर शब्द का सहारा मिलता है, तब प्रकाश भी प्रकट होने लगता है। पहले हल्की सी चमक, फिर स्पष्ट उजाला। यह उजाला आंखों को नहीं चुभता, यह शीतल होता है। जैसे चांदनी रात में मन को सुकून मिलता है, वैसे ही इस प्रकाश में आत्मा को विश्राम मिलता है। संतों ने कहा है कि यही वह स्थान है जहां साधक पहली बार सच्चे अर्थ में अकेला नहीं रहता। उसे भीतर एक साथी मिल जाता है। वही साथी मार्ग दिखाता है, वही खींचता है। तब बाहर के सहारे अपने आप कम होने लगते हैं। इस अवस्था में साधक का जीवन और भी सरल हो जाता है। इच्छाएं कम हो जाती हैं, जो है उसी में संतोष आने लगता है। कोई विशेष त्याग नहीं करना पड़ता, क्योंकि भीतर की तृप्ति बाहर की लालसाओं को ढीला कर देती है। कभी कभी साधक सोचता है, क्या मैं पीछे तो नहीं छूट गया? क्योंकि समाज में सफलता का माप अलग होता है। पर भीतर से एक स्थिर आवाज आती है, तू सही दिशा में है। यही आंतरिक पुष्टि सबसे बड़ा बल बन जाती है। 5 शब्दों की यात्रा केवल ध्यान का अनुभव नहीं, चरित्र का भी परिवर्तन है। जैसे जैसे साधक ऊपर उठता है, वैसे वैसे उसके व्यवहार में सच्चाई, सरलता और करुणा अपने आप उतर आती है। वह जानता है कि जो भीतर घट रहा है, वही बाहर प्रकट होगा। एक समय ऐसा आता है जब साधक को स्पष्ट अनुभव होता है कि आत्मा ऊपर की ओर खींच रही है, जैसे कोई धागा धीरे धीरे खींचा जा रहा हो। इस खिंचाव में कोई जोर नहीं, कोई हिंसा नहीं, केवल प्रेम है। यही प्रेम आत्मा को उसके मूल की ओर ले जाता है। यही साधक को पहली बार यह भी समझ आने लगता है कि मृत्यु का डर क्यों व्यर्थ है। जिसने हर दिन ध्यान में देह से ऊपर उठना सीख लिया,
उसके लिए देह छूटना कोई बड़ी घटना नहीं रह जाती। वह जानता है, मैं था, हूं और रहूंगा। इस अवस्था में साधक संसार में रहता हुआ भी भीतर से अलग हो जाता है। वो अपने कर्तव्यों से भागता नहीं, पर उनसे बंधता भी नहीं। यही संतों ने जीते जी मरना कहा है। देह रहते हुए देह का बोझ उतर जाना, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो आरंभिक स्पष्टता है। आगे और भी सूक्ष्म लोक हैं, और भी गहराई है। पर अब साधक को भरोसा हो जाता है कि मार्ग वास्तविक है और मंजिल भी। यही भरोसा उसे अंतिम चरण की ओर ले जाता है, जहां जन्म मरण का चक्र टूटता है और आत्मा अपने मूल में स्थिर हो जाती है। जब साधक इस रूहानी यात्रा के अंतिम चरण में पहुंचता है, तब सद्गुरु उसे वह सत्य समझाते हैं जिसे समझने के बाद मन के सारे डर समाप्त हो जाते हैं। सद्गुरु बताते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है। मृत्यु केवल शरीर का छूटना है, आत्मा का नहीं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। आत्मा तो सदा से परमात्मा की अंश है और अंत में उसी में लीन हो जाती है। डर मन को लगता है, आत्मा को नहीं। जिसने जीते जी सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलकर मन की पकड़ ढीली कर ली, उसके लिए मृत्यु भय नहीं रहती। वह तो अपने असली घर लौटने की घड़ी बन जाती है। सद्गुरु समझाते हैं कि मन ही वह बंधन है जो आत्मा को बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधता है। जब तक मन संसार में उलझा रहता है, तब तक आत्मा नीचे की ओर खींचती रहती है। लेकिन जब साधक सुमिरन और भजन के द्वारा मन को भीतर की ओर मोड़ देता है, तब आत्मा ऊपर की ओर चल पड़ती है। यही सद्गुरु की असली कृपा है कि वे आत्मा की दिशा बदल देते हैं। संतों ने कहा है कि जो रोज रोज अभ्यास में मरना सीख लेता है, उसे एक दिन मरना नहीं पड़ता। इसका अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं है, बल्कि अहंकार, इच्छाओं और मोह को त्यागना है। जब साधक ध्यान में बैठकर देह भाव से ऊपर उठता है, तब वही मृत्यु से पहले मरना है। सद्गुरु बताते हैं कि यही अभ्यास अंत समय में आत्मा का सबसे बड़ा सहारा बनता है। एक वृद्ध साधक वर्षों से सद्गुरु की शरण में अभ्यास करता रहा। उसका जीवन सादा था, पर भीतर गहरी शांति थी। जब उसके अंतिम दिन आए तो घर के लोग घबरा रहे थे, पर उसका चेहरा शांत था। आंखें बंद थीं, होठों पर हल्की मुस्कान थी। किसी ने पूछा, डर तो नहीं लग रहा? उसने धीमे स्वर में कहा, जिसे जीवन भर याद किया है वही अब बुला रहा है। यह स्थिति सद्गुरु की कृपा से ही आती है। सद्गुरु बताते हैं कि आत्मा को 9 द्वारों में भटकाने वाला मन ही है। जब आत्मा इन 9 द्वारों से ऊपर उठकर अपने असली केंद्र में स्थिर हो जाती है, तभी जन्म मरण का हिसाब समाप्त होता है। यही सच्ची मुक्ति है। यह मुक्ति किसी बाहरी कर्मकांड से नहीं मिलती, यह भीतर के अभ्यास से मिलती है। सद्गुरु की शरण में आने वाला साधक धीरे धीरे संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठने लगता है। सुख आए या दुख, मान मिले या अपमान, उसके भीतर का संतुलन बना रहता है। यह संतुलन ज्ञान से नहीं, अभ्यास से आता है। सद्गुरु सिखाते हैं कि परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अभ्यास में टिके रहो। जब आत्मा तैयार होती है, तो परमात्मा स्वयं उसे अपनी ओर खींच लेता है। एक किसान दिन भर खेत में मेहनत करता था। कोई विशेष विद्या नहीं जानता था, पर सद्गुरु के वचन पर भरोसा रखता था। शाम को थोड़ा अभ्यास करता और कहता, आज देह थक गई है, पर आत्मा को आराम मिल गया। यही अभ्यास धीरे धीरे उसके जीवन का आधार बन गया। यही सद्गुरु की शिक्षा है, जीवन को सरल बनाओ और अभ्यास को सच्चा बनाओ। अंत में सद्गुरु यही समझाते हैं कि यह मनुष्य जीवन अनमोल है। इसे केवल खाने पीने और संसार में उलझने में मत गंवाओ। नाम को जीवन का सहारा बनाओ। जब नाम भीतर बस जाता है, तब आत्मा का रास्ता अपने आप खुल जाता है। जिसने सद्गुरु की शरण में रहकर इस मार्ग को पकड़ लिया, उसका जीवन सफल हो गया। यही इस सत्संग का सार है। भीतर लौटो, नाम को पकड़ो, सद्गुरु पर भरोसा रखो। एक दिन आत्मा अपने असली घर पहुंच जाएगी, जहां न जन्म है, न मृत्यु, केवल शांति और प्रेम है।